हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं प्रभात कुमार बैस आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्या, इंपॉर्टेंस फाइबर्स एंड प्रोड्यूसिंग प्लांट। ठीक है। तो मैंने आपको अपनी पिछली कक्षा में बताया था कि किस तरह से क्या होता है इकोनॉमिक बॉटनी के बारे में, कि किस तरह से मनुष्य जो होते हैं उन्हें रोटी, कपड़ा और मकान की आवश्यकता होती है। तो उन्हीं में से एक इंपॉर्टेंस होता है क्या, कपड़ा। ठीक है ना। तो कपड़ा जो होता है वो मनुष्य की क्या है, सभ्यता को प्रदर्शित करता है। आप सभी को पता है कि जो मनुष्य को क्या है, सबसे विकसित माना जाता है, विकसित प्राणी माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि जो मनुष्य जो होता है बाकी जीव जंतुओं से क्या होता है, अलग होता है। ठीक है ना। क्योंकि और इसमें सबसे बड़ा योगदान क्या होता है, सभ्यता का होता है। ठीक है ना। अगर हम सभ्य नहीं है तो हम में और जानवरों में कोई अंतर नहीं रहेगा। तो सभ्य बनने के लिए हमें क्या है, हम क्या करते हैं, वस्त्रों का धारण करते हैं। पहले जब विकास हुआ था, जैसे कि आप लोगों को पता है, आदि मानव नाम सुना होगा। आदि मानव जो लोग थे उस समय के कहा से देखते हुए आ रहे कि धीरे 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 क्या हुआ कि हम जो है धीरे धीरे क्या होते गए, सभ्य बनते गए। हम एकाएक सभ्य नहीं बने, ये जो है धीरे धीरे प्रक्रिया हुई है। ठीक है ना। तो ये सभ्य जो बने हैं हम, तो सभ्यता में सबसे बड़ा जो योगदान होता है वो किसका होता है, आपके फाइबर्स का। फाइबर्स मतलब होते हैं बच्चों रेसे का। ठीक है। क्योंकि जो रेसे जो होते हैं, तो रेसे के द्वारा क्या होता है, रेसे एक कच्चे मटेरियल के रूप में यूज किया जाता है और उनका उपयोग जो होता है किसमें किया जाता है, कपड़ा यानी कि वस्त्र बनाने में या वस्त्र उद्योगों में इसका उपयोग किया जाता है। और वस्त्र जो होता है, आप सभी को पता है कि जो है हम मनुष्यों की क्या होती है, एक पहचान होती है कि सभी अलग अलग तरह का क्या होता है, आप बोल सकते हो ओकेशंस होते हैं जिसमें हम वैरायटीज अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं, ड्रेस पहनते हैं। ठीक है। जैसे अगर आप स्कूल की बात करें तो स्कूलों में अलग सा ड्रेस चलता है। अगर आप जो है पुलिस में है तो वहां पे अलग है, डॉक्टरों का अलग है। मतलब एक पहनावा ही होता है जिससे हम क्या कर सकते हैं, लोगों की पहचान होती है। तो एक जो बोलना चाहिए, जो अब बनता किससे है, तो वो बनता जो है एक रेसे यानी कि फाइबर्स, वो जो होता है एक रॉ मटेरियल के रूप में उसको यूज किया जाता है। तो जो फाइबर्स जो होते हैं एक रॉ मटेरियल के रूप में यूज होते हैं, फिर उसको जो है अन्य प्रकार के जो और भी उद्योग होते हैं, उद्योगों के द्वारा फिर उनको सिंथेसाइज करते हुए और भी उनको क्या है, अलग अलग रूपों में उसको फ्लेवर देते हुए उन्हें प्राप्त किया जाता है। ठीक है। इसके साथ साथ आप सभी को पता होगा कि जो फाइबर्स होते हैं सिर्फ वस्त्र बनाने में ही नहीं होते, इसके अलावा भी क्या होते हैं, जो आपके जो प्लांट्स है, जो बोलना चाहिए जो रेसे होते हैं, उससे क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स की जो रस्सियां होती है, चटाई बनती है, आपका जो हो गया गद्दे बनते हैं, कुशंस बनते हैं। ठीक है ना। तो ये सब जो होते हैं सब क्या होते हैं, आपके आपके रेसे से प्राप्त होते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक क्या है, इंपॉर्टेंट फाइबर एंड प्रोड्यूसिंग प्लांट। मतलब हमको आज बात करेंगे कि इंपॉर्टेंट फाइबर जो है उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट फाइबर्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। और एंड प्रोड्यूसिंग प्लांट मतलब कि वो कौन कौन से प्लांट को उत्पाद करने हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो आज की क्लास में हम इंपॉर्टेंट फाइबर्स के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि फाइबर्स जो होते हैं यानी कि रेसे वे होते हैं जो क्या होते हैं, लंबे होते हैं, पतले होते हैं। ठीक है। ये अलग अलग प्रकार के होते हैं। ये बोल सकते हो ये दो प्रकार के भी बोल सकते हैं, ऐसा भी हम कह सकते हैं, ये बायोटिक फॉर्म में भी प्रेजेंट होता है और क्या होता है, और सॉरी एबायोटिक फॉर्म में भी होता है और क्या होता है, बायोटिक फॉर्म में भी होता है। मतलब कि एबायोटिक को अगर मैं कहूं तो क्या होगा, ये अजैविक रूप में उपस्थित होता है और ये क्या होगा, आपका जैविक रूप में होता है। तो अजैविक यानी कि एबायोटिक, मतलब कि एबायोटिक जब बोला जा रहा है तो जिसमें आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे एबायोटिक जो बोला जा रहा है उसका मतलब ये हुआ कि जो फाइबर्स होते हैं, ग्लास होते हैं, तथा आपका क्या होता है, फाइबर्स होते हैं, एस्बेस्टॉस होते हैं, ये सब जो होते हैं किसके अंतर्गत आएंगे, एबायोटिक के फॉर्म में आएंगे। ठीक। और बायोटिक के फॉर्म में अगर बात करेंगे तो यहाँ पर आपके दो चीज मिलेंगे, एक मिलेगा आपका एनिमल और दूसरा आएगा आपका क्या, प्लांट। एनिमल और दूसरा क्या मिलेगा, आपका प्लांट। तो जो एनिमल्स जो होंगे, एनिमल्स के अंतर्गत आपको सबको पता है कि जैसे कि आपका नाम सुने होंगे भेड़, बकरी, ठीक है, और उसके बाद ऊंट, इनके जो खाले होती हैं, इनके जो बाल्स होते हैं वो भी फाइबर्स के रूप में यूज होते हैं। ठीक है ना। जैसे कि आपको पता होगा अभी ठंड का समय चल रहा है तो जो हम गर्म कपड़े जो पहनते हैं, ऊन जो होता है वो क्या होते हैं आपके, वो भी फाइबर्स होते हैं। तो वो क्या होते हैं भाई, वो भेड़ों से प्राप्त होते हैं। ठीक है ना। वैसे क्या होते हैं अलग प्रकार अन्य और क्या कई तरह के क्या होते हैं, प्लांट्स होते हैं, जैसे कि आपका कॉटन यानी कि उसका बॉटनिकल नेम क्या है, गॉसिपियम हिरसुटम। ठीक है। जिसको हम कपास बोलते हैं, हम उसको छत्तीसगढ़ में क्या कहते हैं, छत्तीसगढ़ी में हम उसको पोनी भी कहते हैं, रुई भी बोलते हैं, उसके बहुत सारे नाम हैं। ठीक। पटसन हो गया, सन हो गया, जई हो गया, जूट हो गया, ये जो सब होते हैं सब क्या होते हैं, आपके प्लांट के अंतर्गत आते हैं।
ठीक है। तो कहने का मतलब ये सभी जो फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं क्या आपके फाइबर्स होते हैं। ठीक है। तो हमको जो पढ़ना है स्टूडेंट्स, हमको क्या पढ़ना है, हम जो है अभी बॉटनी पढ़ रहे हैं, हमको मुख्यतः किसमें फोकस रखना है, आपका आपके आपके प्लांट फाइबर्स पर हमको फोकस रखना है। तो चलिए भाई हम बात करते हैं किसके बारे में, हम बात करेंगे अब प्लांट फाइबर्स की, पादप रेशे की, पादप रेशे। तो पादप रेशे किसे कहेंगे भाई, जैसे कि एकदम नाम से स्पष्ट हो रहा है, बहुत ही क्या है ये सिंपल है कि पादप रेशे का मतलब क्या हो गया, ऐसे रेशे, मतलब ऐसे रेशे जिनकी प्राप्ति हमें किससे होगी, सिंपल सा है भाई, नाम से स्पष्ट हो, प्लांट फाइबर्स, ऐसे फाइबर्स जो किससे प्राप्त होंगे, आपके पौधों से प्राप्त होंगे, वही क्या कहलाएंगे, आपके प्लांट फाइबर्स कहलाएंगे। ठीक है। और ये प्लांट फाइबर्स जो होते हैं ना स्टूडेंट्स, इसकी क्वालिटीज ये होती है कि यह जो होते हैं ये तनन क्षमता होती है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, फ्लेक्सिबिलिटी मतलब होता है लचीलापन, लचीलापन का तात्पर्य ये होता है कि हम इसको जो जिस रूप में, जिस वे में हम चाहते हैं, जिस रूप में हम इसको चाहते हैं, उस रूप में हम क्या कर सकते हैं, उसको ढाल सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है ना। और इसमें क्या होती है, इसमें पारगम्यता भी होती है। तो ये इसके क्या होते हैं, इस प्लांट फाइबर्स की क्या होती है, कुछ विशेषताएं होती है। एकदम सिंपल सा है, प्लांट फाइबर्स, ऐसे फाइबर्स जो किससे प्राप्त होते हैं, ऐसे फाइबर्स जो किससे प्राप्त होते हैं, पौधों से प्राप्त होते हैं, उन्हें ही क्या कहा जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है, प्लांट फाइबर्स कहते हैं। ठीक है। चलिए अब हम कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फैमिली के बारे में बात कर लेते हैं, प्लांट के बारे में बात कर लेते हैं, जिससे हमको पता चले कि कौन कौन से फैमिलीज हैं। फैमिली मतलब समझ गए होंगे आप लोग, क्योंकि इसके बारे में मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया है कि क्या होते हैं फैमिली। ठीक है ना। तो कुछ ऐसे फैमिली वाले प्लांट्स हैं जिनमें क्या होते हैं, कुछ फाइबर्स पाए जाते हैं। ये जरूरी नहीं है कि सभी प्लांट में क्या पाया जाए स्टूडेंट्स, फाइबर्स पाया जाए। कुछ ऐसे फैमिली या कुछ ऐसे फाइबर्स वाले प्लांट्स होते हैं, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसमें स्पेशली, स्पेशली बोलना चाहिए, विशेषता क्या होती है उसमें, फाइबर्स यानी कि रेशे पाए जाते हैं। जैसे कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं ना, ऐसे पौधे होते हैं जिसमें जो मेडिसिनल में ही यूज होते हैं, मतलब औषधि के रूप में ही होते हैं, वैसे कुछ ऐसे प्लांट्स होंगे जो क्या होंगे, आपके फाइबर्स के रूप में होंगे। ठीक है। देखते हैं इसका फैमिली वाइज देखते हैं। तो एरिकेसी जो होता है आपका, एरिकेसी, ठीक, एरिकेसी हो गया, मालवेसी हो गया, ठीक, इसके बाद हो गया मालवेसी के बाद मोरेसी फैमिली हो गया, बॉम्बे केसी हो गया एंड फेबेसी हो गया। तो स्टूडेंट ये जो है 5 प्रकार के मैंने लिखे हैं, वैसे तो बहुत सारे पाए जाते हैं लेकिन मुख्यतः 5 रखें या तो ये सफिशिएंट है। ठीक है ना। तो एरिकेसी, मालवेसी, जैसे सिंपल सा अगर मैं बात करूं आपको, मालवेसी, मालवेसी फैमिली आपको एकदम, इसको मैंने आपको बताया था मालवेसी फैमिली, इसमें क्या होता है आपका, आपका भिंडी आते हैं, आपके चाइना रोज आते हैं, और आपके क्या आते हैं, चाइना रोज के साथ आते हैं इसमें क्या, कॉटन आते हैं, यस, गॉसिपियम हिरसुटम। तो जो गॉसिपियम हिरसुटम आया तो मतलब मालवेसी फैमिली का आ गया। ठीक है ना। तो ऐसे ही ये फैमिली है, कुछ इंपॉर्टेंट फैमिली मैंने लिखे हैं जो कि क्या होते हैं, जिनसे हमको क्या प्राप्ति होती है भाई, जिनसे हमको रेशे यानी कि फाइबर्स की प्राप्ति होती है। ठीक है। तो ये हुआ कुछ इंपॉर्टेंस, क्या हुआ, कुछ इंपॉर्टेंट फाइबर के बारे में। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम, हमारा अगला जो टॉपिक है, वो अगला जो टॉपिक होगा वो क्या होगा, टाइप्स ऑफ प्लांट फाइबर। चलिए देखते हैं अगला जो होगा वो होगा क्या, अगला जो टॉपिक होगा टाइप्स ऑफ प्लांट फाइबर्स, मतलब कि प्रकार, जो पादप जो रेशे हैं उनके हम प्रकार के बारे में हम इसका अध्ययन करेंगे। ठीक है। तो अध्ययन करेंगे तो पता चलता है कि भाई यह जो होता है यह 2 प्रकार से होता है। ठीक है। ये कितने प्रकार से होता है, यह 2 प्रकार से होता है। इसका पहला प्रकार होता है, इसको हम ए नाम दे देते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ origin and structure, मतलब
कि ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन एंड स्ट्रक्चर, मतलब कि जो पौधे होंगे उनके उत्पत्ति और उनकी संरचना के आधार पर उसको बांटा गया है। तो आपको क्या समझ आया भाई कि जो पौधे होते हैं, जो प्लांट फाइबर्स होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? जो प्लांट फाइबर्स होते हैं वो कितने प्रकार के होंगे आपके? 2 प्रकार के होंगे। पहला होगा आपका क्या? ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन एंड स्ट्रक्चर, मतलब कि पौधों की उत्पत्ति और उनके स्ट्रक्चर मतलब उनकी संरचना के आधार पर उनको बांटा गया होगा। ठीक है। जब इसका हम दूसरा जो पार्ट देखते हैं, तो दूसरा पार्ट हम देखते हैं तो पता चलता है भाई इसका ओरिजिन, सॉरी इसमें होगा ऑन द बेसिस ऑफ कमर्शियल इंपॉर्टेंट, मतलब कि व्यापारिक महत्व के आधार पर उसको बांटा गया है। ठीक है ना। कमर्शियल आपका हो गया ऑन द बेसिस ऑफ कमर्शियल इंपॉर्टेंट। तो कमर्शियल इंपॉर्टेंस में आपने देखा मतलब कि क्या होगा, एक और एम आ जाएगा स्टूडेंट, एक मिस्टेक हो गया था, इसको ऐड कर लीजिएगा। ठीक। तो कमर्शियल मतलब होगा व्यापारिक महत्व के आधार पर उसको बांटा गया है। तो आपने क्या देखा कि जो पौधों सॉरी प्लांट फाइबर्स हैं, जो पादप के जो रेशे हैं, पादप रेशे हैं, उनको कितने भागों में बांटा जा रहा है भाई? उसको 2 भागों में बांटा जा रहा है। मतलब कि उसके 2 रूप हैं। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन एंड स्ट्रक्चर, यानी कि उनकी उत्पत्ति और संरचना के आधार पर, और ऑन द बेसिस ऑफ कमर्शियल इंपॉर्टेंट, मतलब कि उनके व्यापारिक महत्व के आधार पर उनको बांटा गया है। ठीक। तो ये कितने प्रकार के हो गए? ये 2 प्रकार के हो गए। अब हम इसको 1 बाय 1 स्टूडेंट इसको क्लियर करेंगे। तो फिर से हम पहला पॉइंट हम इसको क्लियर करते हैं। पहला पॉइंट है तो ओरिजिन एंड उनकी उत्पत्ति और उनके संरचना के आधार पर। तो भाई इसको फिर से जो है इसको 3 भागों में बांटा गया है। इसको कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। तो इसमें ध्यान रहेगा, आपने यहाँ कैपिटल ए लिखा है तो आप यहाँ पे स्मॉल ए लिखेंगे। ठीक है ना, सेम नहीं लिखेंगे तो ये स्मॉल ए लिखेंगे। तो क्या हो गया आपका? ये हो जाएगा। पहला नंबर पे होता है आपका, पहला जो फाइबर्स होता है उसको बोला जाता है फाइबर्स। पहला फाइबर्स का नाम है सरफेस फाइबर। क्या है? सरफेस फाइबर। सरफेस फाइबर का मतलब ये हुआ, इसको हिंदी में बोला जाता है सतही रेशे। सतही रेशे, जैसे कि आपको देख रहे होंगे इससे नाम से स्पष्ट हो रहा है, सतही मतलब सरफेस। सरफेस मतलब क्या होता है? अपर सरफेस मतलब होता है सतह। तो ये क्या होता है कि ये पौधे जो होते हैं ना, तो पौधे का कोई पार्ट्स होगा, पौधे का कोई पार्ट्स मतलब जिसमें रेशे पाए जाते हैं। अब वो रेशे या तो क्या होगा, या तो प्लांट के स्टेम वाले पार्ट्स पर, या लीफ वाले पार्ट्स पर, या फ्लावर पर, फ्रूट्स पर, सीड पर, यानी किसी भी पार्ट्स पर होगा। तो वो उस पौधों के कौन से? एपिडर्मल वाले सरफेस पर। याद रखेंगे इसका, एपिडर्मल। क्या बोला मैंने? एपिडर्मल सरफेस वाले भाग से, यानी एपिडर्मल वाले सरफेस से या एपिडर्मल वाले भाग से डेवलप होने वाले या विकसित होने वाले रेशे को यानी कि फाइबर्स को क्या कहा जाता है? सरफेस फाइबर कहा जाता है। कोई भी पार्ट्स हो सकता है ना, प्लांट का कोई भी पार्ट्स हो सकता है जो, लेकिन वह उसके एपिडर्मल वाले भाग से ही क्या करेगा? वो डेवलप होकर के क्या करेगा? वो फाइबर्स का निर्माण करेगा। तो वो क्या कहलाएगा? आपका सरफेस फाइबर कहलाएगा। ठीक। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। इसका एग्जांपल है आपका कॉटन। कॉटन मतलब वही रुई, जैसे मैंने आपको बताया। तो आपने अगर कॉटन यानी कि कपास के प्लांट को देखा होगा तो आप लोगों ने देखा होगा जो सीड होता है, बीज होता है, बीज के चारों तरफ जो व्हाइट कलर के जो दिखाई देता है ना, जिसको हम कपास कहते हैं, रुई पोनी भी बोलते हैं। तो वो जो सीड के क्या होता है? सरफेस पे होता है, ऊपरी भागों पे होता है, यानी कि वो एपिडर्मल वाले भागों पर होता है। ठीक। तो ये हुआ भाई आपका पहला पार्ट हुआ। दूसरा पार्ट की हम बात करते हैं तो नंबर स्मॉल बी। तो इस स्मॉल बी का है, इसमें दूसरा आता है स्टूडेंट, इसका आता है आपका क्या? सॉफ्ट एंड बास्ट। सॉफ्ट एंड बास्ट फाइबर। सॉफ्ट एंड बास्ट फाइबर। ठीक है। अब बात करेंगे क्या होता है सॉफ्ट एंड बास्ट फाइबर। तो 1 बाय 1 पढ़ते हैं। पहले पढ़ते हैं हम सॉफ्ट फाइबर क्या होता है। तो सॉफ्ट फाइबर वे फाइबर्स होते हैं जो पौधों के क्या होते हैं? जाइलम और एपिडर्मिस वाले भाग को या एपिडर्मल वाले भाग को छोड़ करके।
क्या कहा मैंने? पौधों के जाइलम और एपिडर्मिस वाले भाग को छोड़ करके पौधों के अन्य भाग, पौधों के कौन कौन से अन्य भाग हो गए आपके हो गए कॉर्टेक्स हो गए, एंडोडर्मिस हो गए, पेरिसाइकल्स हो गए, फ्लोएम हो गए, इन भागों से डेवलप होने वाले फाइबर्स को ही क्या कहा जाता है? आपका सॉफ्ट फाइबर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉफ्ट फाइबर कहते हैं। ठीक, क्या बोला मैंने? फिर से सुनेंगे एक बार। पौधों में जाइलम और एपिडर्मिस वाले भाग को छोड़कर पौधों के जो अन्य जो भाग हैं जैसे कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल्स, फ्लोएम, इनसे विकसित होने वाले फाइबर्स को क्या कहा जाता है? सॉफ्ट फाइबर कहा जाता है। ओके, क्लियर है? और बास्ट फाइबर किसे कहा जाता है भाई? बास्ट फाइबर उन्हें कहा जाता है जो फ्लोएम, इससे जो टेक्नोलॉजी रूप से मतलब जो बोल सकते हैं टेक्निकली जो है वह क्या होता है? फ्लोएम से ओनली पार्ट्स, कौन सा वाला पार्ट? फ्लोएम से डेवलप होने वाले फाइबर्स को क्या कहा जाएगा? आपका बास्ट फाइबर कहेंगे। क्या कहेंगे? बास्ट फाइबर। किससे डेवलप हो रहा है वो भाई? वह हो रहा है आपका फ्लोएम से हो रहा है। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ेंगे कौन सा नंबर वाला? अब हम पढ़ेंगे इसमें हम तीसरे नंबर वाला। चलिए अब पढ़ेंगे हम क्या? तीसरा वाला। तीसरा क्या है यहाँ पे? तीसरा है आपका हार्ड या स्ट्रक्चरल फाइबर। ठीक है, लेकिन एक बात और बताने भूल गए स्टूडेंट, इसमें आप लोग मेंशन कर लेंगे कि जो इसमें क्या है आपका सॉफ्ट एंड बास्ट फाइबर जो होते हैं उसके हमने एग्जाम्पल तो देखे ही नहीं। तो चलिए अब इसके मैं आपको कुछ बताता हूं। इसके एग्जाम्पल हैं आपके जूट एंड अलसी। ठीक है, जूट एंड अलसी के क्या होते हैं? इनके आपके एग्जाम्पल होंगे सॉफ्ट एंड बास्ट फाइबर के। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ेंगे क्या? अब हमको पढ़ना क्या है? तीसरे नंबर का हार्ड स्ट्रक्चर फाइबर्स। ठीक है, तो इस जो हार्ड एंड स्ट्रक्चरल जो होता है इस वाले को क्या कहा जाता है स्टूडेंट? इसको और नाम से बोला जाता है, इसको लीफ सरफेस फाइबर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे लीफ सरफेस फाइबर भी कहा जाता है। क्योंकि यह जो होता है स्टूडेंट्स, इसे लीफ सरफेस इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह जो होता है प्राय जो होता है लीफ वाले भाग से ही क्या होता है? लीफ वाले जो भाग होता है ना, उन्हीं वाले भागों से क्या होता है? यह विकसित होता है, इसलिए इसे लीफ सरफेस भी कहा जाता है। होता यह है कि ये जो लीफ सरफेस के जो चारों ओर क्या होता है, जैसे कि आपको पता होगा उसमें वेस्कुलर बंडल होता है, तो वेस्कुलर बंडल के चारों ओर क्या हो जाता है? वेस्कुलर बंडल के चारों ओर एक सराउंड हो जाता है, मतलब एक आवरण का क्या कर लेता है? निर्माण कर लेता है। ठीक है, इसके चारों ओर आपके जो लीफ होते हैं उसके वेस्कुलर बंडल के चारों ओर। ठीक है, उसके चारों वेस्कुलर बंडल का निर्माण करते हैं, वहां पे क्या करते हैं? फाइबर्स का निर्माण करते हैं। और इसके एग्जाम्पल है स्टूडेंट, इसके एग्जाम्पल है, आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। सीसल हैम, ये इसकी क्या है? एग्जाम्पल है सीसल हैम। तो स्टूडेंट आपने देखा, हमने अभी क्या देखा? पहला पॉइंट देखा क्या था? ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन एंड स्ट्रक्चर। ठीक है, चलिए तो ये हो गया। अब इसके बाद है स्टूडेंट हम लोग जो है अब इसका दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे, क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ कमर्शियल इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो चलिए मैं इसको क्या कर लेता हूं, आप जल्दी से इसको आप जो है स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। ठीक है, और मैं जो है अब इसको दूसरा पॉइंट एक्सप्लेन करता हूं। तो चलिए देखते हैं दूसरा पार्ट इसका क्या है भाई? ऑन द बेसिस कमर्शियल इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए अब इसको हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कमर्शियल इंपॉर्टेंट, मतलब इसके व्यापारिक महत्व के आधार पर कि इसमें कितने प्रकार के होते हैं, उसके क्या क्या क्वालिटीज होते हैं, उनके हम अध्ययन करेंगे वन बाय वन। तो इसका पहला जो है स्टूडेंट, इसका पहला जो पार्ट है, इसका पहला है, इसका नाम है ब्रश फाइबर्स। तो ब्रश फाइबर्स होता क्या है स्टूडेंट्स कि जो पौधे जो होते हैं, पौधों के क्या होते हैं? पौधों के जो प्लांट्स होते हैं ना, उनके भागों से क्या होते हैं? अलग होकर के, मतलब कि प्लांट में रहेंगे तो प्लांट से क्या होकर के अलग होकर ही क्या होते हैं? ये फाइबर्स का निर्माण करते हैं। तो वो जैसे कि ब्रश है, तो ब्रश जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि ब्रश की जो संरचना होती है कुछ इस तरह से होती है,
तो पौधों से क्या होकर भाई बोला मैंने, अलग होकर के, पौधों से क्या होकर के ये अलग होकर ही फाइबर्स का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। मोस्टली जो होता है इसका जो यूज होता है ये, जैसे कि इसका यूज जो है झाड़ू, तुम जानते होंगे झाड़ू, घरों में हम जो घर की साफ सफाई करते हैं उसमें यूज होता है क्या, झाड़ू होता है। तो जो झाड़ू बनाने का जो काम होता है, जो फाइबर्स होता है वो इसी प्रकार का होता है। ठीक है, इसमें जो एग्जाम्पल होगा वो जो होता है प्रायः एरिकेसी जो फैमिली के जो प्लांट्स आते हैं, जैसे कि आपके पाम, पाम मतलब बोल देते हैं बच्चों, इसको हमको समझना है। तो जो ताड़ का पौधा होता है ना, पेड़, पौधा नहीं पेड़ जो होता है, तो उनसे जो जो क्या होता है, आप लोगों ने देखा उसके पौधों से क्या होगा, अलग होकर क्या होता है, ब्रश लाइक क्या फाइबर्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो पाम आप लोगों ने देखा होगा, बड़े बड़े बड़ा सा प्लांट्स होता है, नारियल के समान होता है, उनके जो लीव्स वाले जो भाग होते हैं, उन्हीं वाले भागों से क्या होता है, झाड़ू बनाने में किया जाता है। ठीक है, तो ये था आपका क्या, पहला। चलिए अब देखेंगे हम क्या, दूसरा। दूसरा है स्टूडेंट, इसमें दूसरा है टेक्सटाइल फाइबर्स, टेक्सटाइल फाइबर। आपको ध्यान रखना ना, हम पढ़ क्या रहे हैं, कमर्शियल, कमर्शियल मतलब है व्यापारिक दृष्टिकोण से। तो जैसे कि आपको मैंने ब्रश वाला बताया, तो अब क्या पढ़ रहे हैं हम, टेक्सटाइल। तो टेक्सटाइल जो होता है फाइबर्स होता है इस प्रकार के जो फाइबर्स होते हैं वो छोटे मोटे जो होते हैं आपके जो कपड़े धागे, जैसे जो आप लोगों ने देखा होगा जो दर्जी लोग होते हैं जिनके पास धागे होते हैं ना, धागे बनाने में छोटे छोटे जाली नुमा जो संरचनाएं होती हैं, कपड़े की जो जाली होती है, उन सब के निर्माण में क्या होता है आपका जो यूज होता है उसे ही क्या कहा जाता है, आपका टेक्सटाइल फाइबर कहते हैं। तथा इसके साथ साथ क्या होता है कि यहाँ पर जो होते हैं टेक्सटाइल में जो होता है रस्सियों के जो होते हैं ना, रस्सियों का भी क्या होता है यहाँ पे निर्माण होता है। ठीक, और ये जो होगा आपका इसमें किसके द्वारा होगा भाई, ये होगा आपका कॉटन और ये होगा आपका जूट के द्वारा होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम, अब बढ़ेंगे हम क्या, इसके तीसरे पॉइंट को। तीसरा पॉइंट है फाइबर्स कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, प्लेटिंग फाइबर्स कहते हैं। प्लेटिंग फाइबर्स, तो ये प्लेटिंग फाइबर्स क्या होते हैं स्टूडेंट, प्लेटिंग फाइबर जो होता है जिसके द्वारा क्या होता है कि जो टोकरी हो गया, क्या हो गया, टोकरी हो गया, चटाई हो गया, इन सब के जो निर्माण के लिए जो यूज होता है वही क्या कहलाता है, आपका प्लेटिंग फाइबर्स कहलाता है। चौथा पॉइंट है स्टूडेंट फिलिंग फाइबर्स, चौथा है आपका फिलिंग फाइबर्स। फिलिंग फाइबर जो होते हैं वो होते हैं स्टूडेंट, ये इस प्रकार के रेशे जो होते हैं जो फिलिंग मतलब होता है भरना, तो भरने में मतलब क्या आता है, जैसे कि गद्दे हो गए आपके, क्या बोलना चाहिए, सोफा होते हैं ना, उसके जो सोफे में हम बैठते हैं उसमें भरने का काम हो गया, या जो तकिया हो गया या गद्दे हो गए, उनमें जिस प्रकार के जो फाइबर्स का यूज किया जाता है वही क्या कहलाता है स्टूडेंट, वही क्या कहलाता है, आपका फिलिंग फाइबर्स कहलाता है। ठीक है, तो इसका एग्जांपल भी आप लोगों को पता होगा, इसमें जैसे कि आपने देखा होगा गद्दे में क्या होता है, रुई डाला जाता है, तो इसमें कपास हो गया, औक हो गया। ठीक है, इसके साथ साथ हम नारियल का भी यूज किया जाते हैं, नारियल हो गया, क्या करते हैं इस फिलिंग फाइबर्स में जो है इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो आज की क्लास में आपने देखा कि कुछ इंपॉर्टेंट जो है फाइबर्स के बारे में थे, दो प्रकार के थे, एक था आपका क्या, जिसमें हमने पहला जाना उनके ओरिजिन एंड स्ट्रक्चर के आधार पर, और दूसरा हमने जाना क्या उनके कमर्शियल के आधार पर। ठीक है स्टूडेंट, तो आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर ये आपको अच्छा लगा हो स्टूडेंट तो प्लीज इसे लाइक करिएगा और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, और अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही जो वीडियो है आपको कंटिन्यू, अगर आप सब्सक्राइब करेंगे बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए, जिससे कि क्या होगा, आपको कंटिन्यू जो मैं वीडियो बनाते रहूंगा तो आपको जल्दी मिलते रहेगा। तो स्टूडेंट आज की क्लास हम यहाँ समाप्त करते हैं, मिलेंगे कब हम, अगली क्लास में, तब तक के लिए बच्चों नमस्कार।